फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 39 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियोस से हम डिस्कस कर रहे थे टोकन्स को, और टोकन्स के अंदर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इनबिल्ट फंक्शंस को, यानी कि ऐसे फंक्शंस जो कि आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट होते हैं और इनको हम डायरेक्टली अपने सोर्स कोड के अंदर यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था टोकन्स, और टोकन्स को हमने सिंपली याद किया था किलोपाई की मदद से, जहाँ पे हमने कीवर्ड को डिस्कस किया, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स को हमने डिस्कस किया था। अब केवल हमने ऑपरेटर और जो इनबिल्ट है इनको हमने डिस्कस करना है। तो इस वीडियो में हमारे जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं उनको हम यहाँ पे समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इनबिल्ट फंक्शन जो हमारे होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस, तो इन फंक्शंस की ही मदद से हम अपने स्क्रीन पे इनपुट आउटपुट की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। और जो हमारे इनबिल्ट फंक्शन है इन्हीं को हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट भी बोलते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट होते हैं, यानी कि ऐसी लाइब्रेरी, ऐसे मॉड्यूल या ऐसे फंक्शंस जब भी आप पाइथन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो जो स्टैंडर्ड फंक्शंस वहाँ पे मिलेंगे जो किसी मॉड्यूल या किसी लाइब्रेरी का पार्ट नहीं होते, उन्हीं को हम इनबिल्ट फंक्शंस बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमको यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आउटपुट शो करना है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंपली प्रिंट फंक्शन। और प्रिंट फंक्शन हमारे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे लेता है, और हर एक आर्ग्यूमेंट को डायरेक्टली हम यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो एक जनरल सिंटैक्स अगर इसका हम यहाँ पे देखें, तो प्रिंट के अंदर अगर हम कोई स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग यानी कि कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर करेक्टर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, कोई सिंबल हो सकता है, तो ये सभी आपका एज इट इज़ यहाँ पे आता है। यानी कि कोई लिटरल अगर आप लिखेंगे तो एज इट इज़ आएगा। इसके अलावा अगर आप कोई वेरिएबल का नेम यहाँ पे लिखते हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आती है। और आपका जो प्रिंट होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन का स्पेस भी हमको देता है, यानी कि अगर आप दो प्रिंट यूज़ करते हैं तो वो दोनों ही अलग अलग लाइन में आएंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट आपका एक लाइन का स्पेस भी देता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको एंड करवाना चाहते हैं किसी अलग करेक्टर से या किसी सिंबल से, तो आप एंड भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एंड यहाँ पे टी लिखता हूँ तो आपकी फर्स्ट लाइन में कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा, यानी कि हेलो 1 2 3, देन सिंबल, देन ए की कुछ वैल्यू आएगी, एंड देन टी, एंड जो नेक्स्ट हमारा प्रिंटिंग होगा वो इसी के आगे से होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा एक यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट हम दे सकते हैं जिसका नाम है आपका सेपरेटर, और ये हमारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होते हैं, यानी कि पहले से ही इनको हम देते हैं। यहाँ पे एंड से दे सकते हैं, एंड करवाने के लिए, और सेपरेटर एसईपी से हम देते हैं। और मान लीजिए मैंने सेपरेटर में यहाँ पे हैज़ दिया, तो सिंपली ये क्या करेगा, जितने भी इसके एलिमेंट यहाँ पे हैं उन सभी को सेपरेट करके देगा आपका हैज़ के सिंबल से। यानी कि सबसे पहले आपका आएगा हेलो 1 2 3 एंड ये सिंबल, देन आपका सेपरेटर यानी कि हैश का सिंबल, देन ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल हम 14 ले लेते हैं। अगेन इसके अलावा अगर हमने कोई आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दिए होते तो वो सिंपली आपके यहाँ पे इससे सेपरेट होते। तो ये तो हमारा है प्रिंट फंक्शन, जिसकी मदद से हम स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस यानी कि स्क्रीन पे या मॉनिटर पे प्रिंट करते हैं। इसके अलावा अगर यूज़र से हमको डेटा को रिसीव करना है तो इसके लिए जो दूसरा इनबिल्ट फंक्शन है वो है हमारा इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन, इसके आगे कोई भी स्ट्रिंग आप लिखेंगे जो भी आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, और इनपुट के बाद इनपुट जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट कई बार पूछा जाता है, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में हमको रिजल्ट देता है। यानी कि जो भी डेटा ये रीड करेगा वो आपका स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। तो ये हमारा इनपुट फंक्शन है। इनपुट फंक्शन के बाद अगर हमको डेटा को कन्वर्ट करना हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो डेटा लेगा ये तो स्ट्रिंग के फॉर्म में लेगा, लेकिन इसको अगर आपने इंटीजर में कन्वर्ट करना है, फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना है, लिस्ट में करना है, तो इसके लिए हमारे और भी यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन है, जैसे इंट फंक्शन है। तो इंट फंक्शन अगर इसके अंदर आप इनपुट लिखते हैं तो इनपुट स्ट्रिंग में लेगा, देन इंट इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। वैसे ही इंट के साथ साथ हमारे पास फ्लोट भी है, तो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए किसी सीक्वेंस को अगर हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो str है, लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो लिस्ट फंक्शन है, टपल में कन्वर्ट करना है तो टपल फंक्शन है, एंड डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है तो डिक्ट फंक्शन है। ऐसे ही हमारा बूल फंक्शन भी होता है बूलियन के लिए। तो ये सभी हमारे कन्वर्जन में हमारी हेल्प करते हैं। इसके बाद हमारे पास और भी यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन है, जैसे एक हमारा इनबिल्ट फंक्शन है टाइप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूँ तो टाइप फंक्शन सिंपली हमारे डेटा का टाइप बताता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा टाइप एंड देन मैं लिखता हूँ ए, तो सिंपली इसका जो टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग टाइप का, यानी कि स्ट्रिंग टाइप का हमारा डेटा इसके अंदर है। तो टाइप फंक्शन से हम टाइप पता करते हैं। इसके अलावा एक हमारा फंक्शन होता है आईडी। तो आईडी सिंपली फॉर एग्जांपल मैंने 10 लिखा
और अगर आप इसकी आईडी प्रिंट कराएंगे यानी कि आईडी ऑफ ए, तो सिंपली इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे ये देने वाला है। या सिंपल सा इसको हम समझ सकते हैं, जब भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल पे तो आगे हम समझेंगे वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे इनको हम डिक्लेयर करेंगे। तो जैसे हमने a इक्वल्स टू 10 लिखा, तो a यहाँ पे एक आइडेंटिफायर नेम है जो कि हमको बताता है कि इसमें वैल्यू है 10 और इसका कोई मेमोरी में फिजिकल एड्रेस भी होगा, यानी कि स्टोरेज डिवाइस, भले वो हार्ड डिस्क हो या एसएसडी हो, ये कहीं ना कहीं पे स्टोर होगा। तो वो जो फिजिकल एड्रेस होता है वही हमको रिटर्न करके देता है आईडी जो फंक्शन हमारा है। तो आई होप आपको इनबिल्ट फंक्शन आ गए होंगे। इसमें जो मेन है वो एक आपका प्रिंट फंक्शन है और दूसरा हमारा इनपुट फंक्शन है। तो इसी के साथ हमने जो हमारा किलोपाई है या टोकन्स है, इसमें हमने कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, पंक्चुएटर एंड आइडेंटिफायर को समझा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है ऑपरेटर। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर